कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग, बाइबल बोलती है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आपको परमेश्वर ने, अगर ऐसा ही होता तो एक जगह पर ऐसे ही एक संत होता और आप सब बस ऐसे आशीर्वाद लेते रहते। परमेश्वर ने आपको टिकने के लिए दिया है। आपका जहां मन ठुक जाए आप टिक जाओ। अगर आप टिक गए, यहीं से आशीष आपके घर आने वाली है, यीशु मसीह का नाम। मैं देखता हूँ जानवरों में, मैं बता रहा था संडे को कि सबसे अच्छी भैंस होती है, और भैंस खुंटे में बन जाती है और वहीं पर उसकी रस्सी में, गले में रस्सी डाल देते हैं और वहीं खाना आता है, वहीं सब कुछ आता है, वहीं चारा आता है, वहीं उसके लिए सब कुछ है। उसको सारी चीज़ें वहीं प्रोवाइड की जाती हैं। उसका दुख सुख भी, उसको भैंस को टिक के भी आकर डॉक्टर वहीं लगाता है। आप समझ रहे कि नहीं? तो हर चीज़, अगर आप इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आप देख लो भैंस एक खुंटे पे बंधी हुई है। मैं तो कहूँगा कि जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इनको मैं खुंटे पे बांध ही दूँ अपने, तो मैं बांध ही लेता हूँ इनको मतलब कि आई लव यू बोल के ही बांध सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करे, मैं आपसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ दे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। लेकिन आपके लिए हम दुआएं करते हैं, हम दुआएं करके आपको बांधते हैं, आपके काम बनते हैं। हम आपके लिए फास्टिंग करते हैं, आपके काम बनते हैं, आपकी ब्लेसिंग खुलती है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि अपनी आशीष को खुलवाने के लिए कि आपको क्या करना है। लेकिन लोग आकर बोलते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि तेरी ग्रोथ, प्रॉफिट भजिंदर किसी की ग्रोथ नहीं करने वाला, ग्रोथ आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा करने वाला है। जब हम वचन को सुनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी, अगर आप प्रार्थना सुन रहे हैं दूसरे की, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? खुद प्रार्थना करो। कहता है कि आप खुद बाइबल पढ़ो, खुद कहता है कि 2 गीत गाओ। जिसको 2 गीत गाने नहीं आते उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो जाएगी? तो आपको ग्रोथ कराने का तरीका होना चाहिए। कह रहा जब तक आपके अंदर खुद बाइबल पढ़ने का मन नहीं होगा, खुद प्रार्थना करने का मन नहीं होगा, पापा मेरे अंदर पता नहीं क्यों रहा, मैंने नींद आंधी है, आपके अंदर एक टारगेट होना चाहिए। जब मैं प्रभु में आया था तो मैंने एक टारगेट बनाया था। मैंने कहा परमेश्वर कि मुझे साइकिल पर नहीं चलना, मुझे परमेश्वर जहाजों में चलना है, मुझे परमेश्वर अपने बच्चों को आशीषित कराना है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात की थी, 3 चीज़ों से दूर रहना। के कह रहा है कि मतलब कि ये जो बाइबल में आप इफिसियों के 5 के 5 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि इन चीज़ों से दूर रहना, पाप से दूर रहना, अपने करैक्टर को बनाकर रखना, अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना। तो उस समय में मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दिया। मैं जब से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन अपने आप को, मेरे को बाइबल पढ़ना आता है, मेरे को अपने आप को प्रार्थना करना आता है। मैं 1 घंटा प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर निकलता, बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। मैं कह रहा हूँ कि 2 गीत मुझे गाने आते हैं, गाना आए ना आए, आवाज़ अच्छी है नहीं अच्छी है, आपने सुना होगा मेरी आवाज़ को कितनी अच्छी है, मैं गाता हूँ क्यों? मुझे पता है अपनी आत्मिक उन्नति का कारण। आप लोगों की गीत सुनते हो, चाहे हमारे सुनते हो, वो बात अलग है, लेकिन मैं उनकी कह रहा हूँ कि आपको खुद भी आना चाहिए। आप जब गाएंगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तब आपके घर कोई आएगा, आपको कह नहीं सकता आपकी ग्रोथ नहीं है, उसको कहना चल निकल यहाँ से पतली गली से। अलीशा ने कहा चल निकल पतली गली से, आया बड़ा। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बताना चाहता है, कह रहा है शैतान आपको डरा रहा है, आपको डरा रहा है कि तेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, हो तेरा बच्चा नहीं आशीषित हुआ। उसको बोलो नहीं हुआ तो हो जाएगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बाहर निकालो। क्या हो आप क्या हो? आप जानते नहीं कौन हो, आप स्वर्गदूतों का भी न्याय करने वाले लोग हो। हालेलुया। कहता है कि आप कौन हो? आपको वो लोग हो, आपके मुंह की आशीष भी लगेगी और मुंह से दिया हुआ शराब भी लगेगा। आपके अंदर बहुत बड़ी पावर आ गई जिस दिन से आपने बैप्टिज्म लिया, जिस दिन से आप यीशु मसीह में आ चुके हो। आप छोटे लोग नहीं हो, किसी के डराए नहीं डरना, किसी के चलाए नहीं चलना। परमेश्वर का आत्मा कहता है वचन के चलाए चलो, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आप फेलियर ना हो सकते, ना होंगे। आप आशीषित हो, ब्लेस्ड हो, यू आर ब्लेस्ड यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका पिता आपको आशीर्वाद दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मुझे पवित्र आत्मा ने कह दिया था, मैं 3 संडे से बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा किसी ने आपको करा श्राप दिया है, और मैं जितने मेरे स्पिरिचुअल सन है, मैं आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते आपके सिर के ऊपर से उन श्रापों को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। किसी ने कह दिया हो कि तू अब वहां जाने लगी है प्रॉफिट विजेंद्र के पास, मैंने कहा जा, मैं आपके ऊपर से श्रापों को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपको कह दिया हो कुछ भी कि तूने उस चीज को छोड़ दिया, पेड़ को पत्थर को छोड़ दिया, अब तुम्हारे काम बिगड़ जाएंगे, अरे डरना नहीं, मैं आपके ऊपर से शरापों को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपकी मनते अगर रह गई, आपने कोई मनते नहीं चढ़ाई, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में फिर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको निराश नहीं होना, डरना नहीं है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष देना चाहता है। भजन संहिता 92 के 14 में लिखा, वो पुराने होने पर फल उनकी ग्रोथ होगी। क्या लिखा? पुराने होने पर ग्रोथ होगी। बाइबल में पढ़ो, कहां गया लाली, लिखा वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। मैं इसको कहूंगा ग्रोथ होगी, क्योंकि शैतान इसी वर्ड से मारता है ना। आजकल वॉलंटियर छोड़े जाते हैं दूसरे चर्चों में जाकर, वो ऐसे करते हैं। मतलब कह रहा है वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। इसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ आएगी? मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा ही ड्राइवर, अगर मेरा ही वॉलंटियर, मेरी ही क्वायर का बंदा
खुद प्रार्थना नहीं करेगा तो अगर मेरा ही बिलीवर नहीं करेगा तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं कि नहीं? प्रॉफिट बजिंदर आपके लिए दुआ कर सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ करना आपका फर्ज है। अगर आपको आशीष नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। आपको कार नहीं चाहिए इस साल, मुझे तो चाहिए। आपको घर नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। आपको बाहर नहीं जाना, मुझे तो चाहिए। आपको बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। ओ मतलब जो भी है, मतलब कि अब तो परमेश्वर आशीष दे, लेकिन आपकी बता रहा हूं आपको, मतलब उन लोगों के लिए सिखा रहा हूं कि आपके घर में अगर चाहिए तो आपको अपनी ग्रोथ के लिए, भाई साहब अपनी ग्रोथ के लिए, किसी को ग्रोथ चाहिए नहीं, 2 रोटी मिल रही, दाल मिल रही, बेटे हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब कि आपको ग्रोथ चाहिए ही नहीं। तो आपको ग्रोथ चाहिए तो खुद बाइबल पढ़नी पड़ेगी, प्रार्थना करना पड़ेगा, गीत गाना पड़ेगा। वो पुराने होने पर कहता है कब परमेश्वर देख लेगा, 1 साल से बाइबल पढ़ रहा है, 1 साल से चर्च आ रहा, पुराना हो गया, 1 साल से करा के वर्शिप कर रहा है, 1 साल से ये काम कर रहा है, कहता है जा अब मैं इसकी ग्रोथ करूंगा, हालेलुया, अब रसदार करूंगा, इसको रस भरूंगा, लहराता भरूंगा। कहता 3 साल भी देखता है परमेश्वर एक व्यक्ति को, 3 साल। कई बार 1 साल नहीं आशीष देता, 2 साल नहीं देता, 3 साल देता है। कई बार पेड़ 3 साल बाद कहता है कि यीशु मसीह ने कहा 3 साल देखा मैंने, इसको फल नहीं लेकर आया, ग्रोथ नहीं हुई, तब वो काटता है, उससे पहले नहीं काटता। आप समझ रहे हो कि नहीं? विश्वास रखना, परमेश्वर आपको 3 वर्ड का, 3 दिन का, 3 साल का, 3 महीने का बड़ा महत्व है बाइबल के अंदर। तो इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। और हम भी 3 भाई हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, हालेलुया। तो आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा रात को, दिन में, हर समय जाग रहा है आपके लिए और कोई काम करने वाला इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन लिखा पुराने होने पर, कब करूंगा? पुराने होने पर फलदार करूंगा। परमेश्वर का वायदा है। शैतान को ये मालूम है, कहता है अगर चर्च में ये वॉलंटियर पुराना हो गया, इसको तोड़ लो। अगर ये ड्राइवर पुराना हो गया, इसको तोड़ लो। अगर ये कह रहा है कि पुराना हो गया, इसको तोड़ लो। टेंट लगाना आ गया, इसको तोड़ लो। अगर यार इसको साउंड चलाना आ गया, इसको वर्शिप करनी आ गई, इसको तोड़ लो। उसके मन में डालेगा यार तुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, तेरे तो पैसे सैलरी थोड़ी है, तो दूर से आता है। या फिर कोई ना कुछ बहाना डालेगा यार, कोई ना कोई विचारों में डालेगा यार तेरा तो कुछ हुआ ही नहीं चर्च में जाके। लेकिन याद रखना, जब इस प्लेस पर आप आए, ये आप जुड़े हुए हैं, यही बात अधीनता आपकी जिंदगियों में चमत्कार को लेकर आएगी। फलदार हो जाओगे, रसदार हो जाओगे, भर जाओगे, लहराते रहोगे। मेरा पास्टर अशोक, मतलब कि मेरा पास्टर नहीं, मतलब मेरा चेला पास्टर अशोक, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ। जब अकबर जुड़ा, जब मैं मीनू जुड़ी, सपना जुड़ी, मैं कह रहा हूँ कि ये जुड़े, ये बच्चे मेरे पास 3-3 साल से, 4 साल से पहले मेरे पास चर्च में सिर्फ बिलीवर थे। उसके बाद परमेश्वर ने प्रमोशन किया। भाग सकते थे, 5-5 हज़ार पे रहते थे, लेकिन इनको पता है समर्पित क्या होता है। आज सब कुछ इनका है, हालेलुया। परमेश्वर इन्हें प्यार करता है, इनकी द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करता है। इसका मतलब कि जब तक आप करा पुराने नहीं होंगे, तब तक, कब तक करा प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, तब तक आशीष नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि हमें जरूरत नहीं है। नाओमी के साथ रूत के 6 में नाओमी नाम की एक लेडी थी, जब अकाल पड़ गया तो यरूशलेम को छोड़कर चली गई मोआब देश के अंदर। और यरूशलेम का मतलब है खुदा का घर, यरूशलेम का मतलब है दया का घर, बेतलेम का मतलब है रोटियों का घर। लेकिन मोआब का मतलब मैं आज आपको समझा रहा हूं। मोआब का मतलब है कि ब्लास्ट, बम फटा, बम फटा, बम फटा। मोआब का मतलब है बम फटा, मरा। और क्या हुआ? जब इसने यरूशलेम को छोड़ा, जब इसने यरूशलेम को छोड़ा तो बम फटा, इसके दोनों बच्चे मर गए, इसका पति भी मर गया, और ये विधवा हो गई और परेशान हो गई। और उसी समय कहने लगी हाय हाय, ये देश तो मेरे लिए मारा पड़ा। इसका मतलब बम फटा। ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बम फटता है, फिर प्रॉब्लम आती है। अगर पवित्र आत्मा ने मुझे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है, मैं आपके लिए रात दिन जागता हूँ, मुझे लेखा देना पड़ेगा। लेखा आपको भी देना पड़ेगा, उन लोगों को भी देना पड़ेगा जो तोड़ रहे हैं लोगों को, जो लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं, लोगों को अपनी नींव पर, बाइबल बोलती है कि अपनी नींव पर घर बनाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है जो लालच दे रहे हैं लोगों को, आपको समझना है परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। कह रहा है शैतानी विचार कह रहा है कि आपके अंदर आ रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने अंदर याद रखना, रूत ने, हो सकता था रूत छोड़कर मिस्र देश से आई थी, मूर्ति पूजा के देश से। हो सकता था जब उसके साथ उसका पति मर गया तो वापिस चली जाती, छोड़कर उस समय अपनी सास को, नाओमी को। लेकिन उसने अकेली देखकर उसने नहीं गया, उसने सच्चे ईश्वर को जान लिया था। उसने कहा चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन वो वापिस नहीं गई, अधीन रही उस परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के, और अपनी सास के अधीन रही उसने। और उसके द्वारा उसने आशीष पाई और परमेश्वर ने उसका घर बसाया, एक बड़े घर में, राजा के घर में वो फिर से उसका घर बसा। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि यरूशलेम में, लेकिन यहां पर लिखा, फिर हम उसको पढ़ते हैं तो रूत के बारे में 1:6 में देखो क्या लिखा। तब वह मोआब देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है और उनके भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत जाने लौट जाने को चली। हालेलुया। इसका मतलब कि उसको बाद में याद आया, बाद में याद आएगा। प्रोफेट बजिंदर मिस्ट्री सही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता किसी के बहकाए में ना हो। आप
गुड न्यूज, शैतान के बहकाए में ना हो, विचारों में ना हो। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा। आपको पता लगेगा, कहता है कि बम फूटेगा तो भी पता लगेगा, जब बीमारी का बम फूटेगा, कर्जे का बम फूटेगा, समस्या का बम फूटेगा, पता लगेगा कि यार मैंने ये क्या कर लिया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने चुना है आपको, कह रहा है ये मिनिस्ट्री आपके लिए। मुझे वर्ल्ड में नंबर 1 बोला गया, पवित्र आत्मा ने कहा मैं तुझे वर्ल्ड का नंबर 1 प्रॉफिट बनाऊंगा। बहुत सारे लोग जो देखा करेंगे आशीष पाएंगे, बहुत सारे लोगों के लिए जा। मैं एक जगह के लिए नहीं हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड के लिए हूँ। मेरे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से चल रहा हूँ, परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूँ। और इसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष दे रहा है, जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके घर में गुड न्यूज आनी है यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअल फादर मान लिया, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ, अय्यूब की किताब 33 का 23, आप उसको देखो, उसमें क्या लिखा। यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले, लिखा यदि कोई उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले, उसके लिए स्वर्गदूत भेजा जाता है। कह रहा है जो 1000 में से एक ही हो। स्वर्गदूत कितने हैं? बहुत सारे, लेकिन 1000 में से एक ही हो जो भावी कहे, कह रहा और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर ने भविष्यता आपके जीवन में रखा है। अगर जो व्यक्ति मेरे को मिलके जाता है ना, तो आप बहुत लकी लोग हो। मतलब कि जो यीशु मसीह पर आ चुके हैं वो सबसे लकी हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम, कि वो एक प्रॉफिट है। वो आप उसके पास आए हैं तो कह रहा है कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। आप ऐसे शख्स के पास आते हैं, ऐसी चीजें आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रही हैं। आपको विश्वास करना है कि ये परमेश्वर ने ठहराया। कहता है कि यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत, एक पास्टर लुधियाने से मेरे पास आया और वो कहता है 5 साल से मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी आंख में आंसू थे और उसकी पत्नी, और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसको अपनी बेटी बना। मैंने उसको कहा जा तू मेरी बेटी है, और वो रोने लगी बेचारी। इसका मतलब कि उसको, वो मेरे से बड़ा है उम्र में, लेकिन मैं छोटा हूँ, लेकिन उसको ये समझ में आ गया। उसको एक प्रॉफिट ने साउथ अफ्रीका से कहा कि परमेश्वर आपके लिए एक प्रॉफिट भेज रहा है। आप समझ रहे, फिर से दिखा इसको, और इसी समय लिखा बिचवई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। मैं हजारों में नहीं, मैं घमंड नहीं करता हूं, मैं लाखों में भी करोड़ों में भी एक ही हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जो नबी है वो पूरी दुनिया में एक ही है। हालेलुया। तो कहते हैं कि वो आपकी लाइफ में से कह रहा है कि वो बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है, वो आशीषें खोलने के लिए तैयार है। आज भी लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए वो शैतान के कह रहे कि काम, शैतान के काम उनकी जिंदगियों में हो रहे हैं और वो नाओमी की तरह वापस नहीं लौट रहे। वो जिद कर रहे हैं, ना ना हमें डांट दिया था, हमें ये कर दिया था, परमेश्वर ने हमारे काम नहीं बनाए। और जिसमें हो सकता है आप बैक स्लाइड हो गए हो, लेकिन हो सकता है आपका रिश्तेदार बैक स्लाइड हो गए हो और आपने उनके घर जाना छोड़ दिया हो। आप पास्टर हो और आपने उनके घर जाना छोड़ दिया हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि उनके घर जाओ, उनको शांति का सुसमाचार सुनाओ, उनके लिए प्रेम करो, उनके लिए दया करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि फिर से लौट आएंगे वो यीशु मसीह के नाम में, फिर से दया करेंगे। कह रहा है जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उनके लिए आशीष को खोलता हुआ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप समर्पित कर रहे हैं कि मैं PBSM के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं कह रहा हूँ पास्टर है, विश्वासी हैं, कैसे भी कोई बिजनेसमैन है, आप बढ़ेंगे इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम। फैसला ले एलिशा की तरह कि मैं दूसरी जगह पर नहीं, परमेश्वर में इन्हें जान लिया, इसी जगह पर मुझे मेरे लिए ब्लेसिंग है। और इसी समय परमेश्वर ने समर्पित होने वाले लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा ने ग्रोथ पर ग्रोथ, ग्रोथ पर ग्रोथ, ग्रोथ पर ग्रोथ, उन्नति पर उन्नति, ये तरीका उन्नति का। कह रहा इसहाक के बारे में हम पढ़ते उत्पत्ति की किताब में, निकाल के बताना कहाँ लिखा। तो उसी समय क्या लिखा, उसके 26 में क्लियर लिखा, उसके 28 में शायद, और 10 और 12 में लिखा, 13 में लिखा। कह रहे हैं कि वहां पर लिखा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना परमेश्वर ने इसको दे दिया। क्यों? हाँ, इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, यहोवा ने उसे आशीष दी। हाँ, इसहाक ने उसी साल में 26 के यहाँ पर 10 में लिखा, कह रहा उसी साल में उसको आशीष दिया। क्यों? क्योंकि वो सब भाग गए, लेकिन वो उस प्लेस पर अड़ा रहा और खड़ा रहा, तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, 100 गुना दिया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको 100 गुना देने के लिए तैयार है, आपकी आशीषें खोलने के लिए तैयार है। क्या आप खुलवाने के लिए तैयार हैं? आप गुड न्यूज लेने के लिए तैयार हैं? आप आशीषें लेने के लिए तैयार हैं? खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में, ग्रोथ होगी, उन्नति होगी। प्रॉफिट के पास आने से कहता है क्यों कह रहा है उन्नति होगी? क्योंकि वो कह रहा है आपको एक लाखों में एक दिया गया, हजारों में एक दिया गया। कहता है कि वो आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं वो बताए आपको। हालेलुया। तो कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। कोड़ी को बोला एक जगह पर यीशु मसीह ने, बोल रहा था कोड़ी को कि बोल तुझे क्या चाहिए, और कोड़ी कह रहा था कि पापा मुझे यही कि चंगाई मिल जाए। अंधे के पास गया, बोलता तुझे क्या चाहिए? कहता कि पापा मुझे यही कि मुझे
चंगाई मिल जाए, मैं देखने लगूं। और लेकिन इस समय परमेश्वर आपसे भी यही बात कर रहा है कि तुमसे क्या पूछ रहा है परमेश्वर। आज आप पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है, कहता है कि ग्रोथ जब होगी तुम मुंह खोलोगे, जब ग्रोथ होगी तुम प्रेयर करोगे, जब ग्रोथ होगी कहता है जब तुम गवाहियां सुनाओगे लोगों को। कह रहा है इसका मतलब तुम फल लेकर आओगे, तो इसका मतलब सुसमाचार सुनाओगे। आप प्रभु के राज्य की खोज करोगे तो परमेश्वर आपको हर वस्तुएं आपको देगा, आपकी ग्रोथ तब होगी। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि ये नहीं कि आपकी चर्च में जाने से ग्रोथ हो रही है, आपके लाइव देखने से ग्रोथ हो रही है। आपकी ग्रोथ जब हो रही है, कह रहा है कि जब एक ये सच है कि पवित्र आत्मा ने ये मेरे ऊपर गिफ्ट दिया, ये सच होता है, ये गिफ्ट होता है कि प्रॉफिट के पास जब जाते हैं तो उन लोगों की ग्रोथ होती है, उन्नति होती है, जो उससे प्रेयर कराते हैं उनकी ब्लेसिंग खुलती है। तो ये जब न मान गया उसकी ग्रोथ हुई। मैं कह रहा हूं अलीशा के पास गया, कोढ़ चला गया। याद रखना परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के जीवन में काम करता है। उसी समय अब्राहम जब गया उसकी आशीष को खुली, पवित्र आत्मा ने आशीषों को खोला, वो धनी होता चला गया उस दिन से, जिस दिन उसने अपना दशवांश अपने पास्टर को दिया। तो इस समय विश्वास करना कहता है कि आप बढ़ोगे। जब बच्चे माँ बाप के अधीन रहे, याकूब के मुंह से भविष्यवाणी निकली और उसने अपने बच्चे को आशीष दिया और यूसुफ कह रहे कि प्रधानमंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं कि आज आप अपने बच्चों, आप जो भी बच्चे हैं, अगर आप अपने माँ बाप के अधीन रहेंगे तो आशीषें खुलेंगी इस साल में यीशु मसीह के नाम में, बिजनेस खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, फ्यूचर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके माँ बाप भी एक प्रॉफिट है। कितनों को पता भी ये बात? ओ, अब तो हमें प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं है। आपके माँ बाप भी एक प्रॉफिट है, आपका पति भी एक प्रॉफिट है, आपके सास भी एक प्रॉफिट है। आपको समझना, कहता है इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि ऐसा समय आएगा प्रेरितों के काम में, कह रहा कि जवान लोग दर्शन भविष्यवाणी करेंगे और दर्शन देखेंगे। अगर आप प्रेरितों के काम 2 का 3 पढ़े तो वहां पर क्लियर लिखा कि ये भविष्यवाणी आपकी जिंदगियों में पूरी हो रही है जितने लोग विश्वास कर रहे हैं। अगर आप जैसा ही आपकी सोच होगी, इसका मतलब बाइबल बोलती है जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी आशीष होगी। यहाँ पर लिखा उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से एक पर ठहरी। आगे लिखो क्या लिखा? हाँ 17 में लिखा, 17 में क्या लिखा? परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे। बोलो हालेलुया। तो इसका मतलब कहता है जब स्वप्न देखते हो आप तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको बिलीव करना है। बहुत सारे लोग आज आशीष में बदल जाएंगे। अगर आज आप विश्वास करते हैं इस बात पर तो पवित्र आत्मा आज रात आपके बड़े बड़े कामों को खोलने के लिए जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा खोलने के जा रहा है। हे पत्नियों, अपने पति के हर बात में अधीन रहना है। हे बच्चों, अपने माँ बाप के अधीन रहना है। कहता है कि कह रहा विश्वासियों, कहता है कलीसिया के अधीन रहना है। कहता है कि आप, कहता है मसीह, कलीसिया मसीह के अधीन रहना और विश्वासियों पास्टर के अधीन रहना। तो इसका मतलब कहता है ये बात एलिया जानता था और अलीशा जैसी अधीन रहा तो उसने कहा बोल क्या तू चाहता है। हालेलुया। तो आज मेरे दिल से भी अगर आपके दिल से आशीर्वाद निकले तो सुबह उठते अपने माँ बाप को आशीर्वाद दे देना। अगर आशीर्वाद दे सकते हो तो मुझे भी दे देना। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि आज से पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय परमेश्वर जुड़े हुए हैं अपने हाथों को उठाओ, जो ऑनलाइन इस समय चर्च में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जो इस समय अगुवाई में चल रहे हैं पवित्र आत्मा तेरे दास के साथ, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चल रहे हैं परमेश्वर, तेरे वचनों की अगुवाई में चल रहे हैं परमेश्वर। आज जिन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को, 52 डेज में आशीषें खुल जाएं इनके यीशु मसीह के नाम में। TBSM के साथ जुड़े हुए आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो मेरे वॉलंटियर है, क्वायर है, पवित्र विश्वासी हैं, जो आज आशीषें का रास्ता इन्होंने जान लिया खुलने का, इसी समय खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसी आपकी सोच होगी वैसी आशीषें खुलेंगी। आज घोषणा करता हूं पवित्र आत्मा आशीषें खोल दे। आज इस समय पवित्र आत्मा आशीषें खोल दे, एक एक जन की आशीष खोल दे। आज से पवित्र आत्मा ये अपने पति के अधीन हो, हर बात में अधीन हो परमेश्वर। आज से ये कलीसिया पवित्र आत्मा जी मसीह के अधीन हो, क्योंकि परमेश्वर तू सच में इनका सिर है और तू ही इनका पति है। सच में ये कलीसिया पवित्र आत्मा तेरी पत्नी है। मेरे पिता हर बात में अधीन हो जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा से झूठ बोलना छोड़ दे, गाली देना छोड़ दे, या विचार करना छोड़ दे। हर बात में परमेश्वर तेरी आज्ञा का पालन करे। प्रार्थना करने वाले, ओ गवाहियां देने वाले, अपने चरित्र का ध्यान रखने वाले, तेरी महिमा करने वाले परमेश्वर, लोगों की हेल्प करने वाले और सुसमाचार सुनाने वाले, बीज बोने वाले, फल लाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने सुना है पवित्र आत्मा इनकी आशीषें का रास्ता खोल देता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तूने मुझे आशीर्वाद दिया, तूने एलीशा को कहा और एलीशा ने कहा एक जगह पर जाओ स्वर्गदूतों। इसी समय मैं इस समय उनकी आशीषों को खोलता हूं। याद रखना, उसने कहा जाओ स्वर्गदूतों। याद रखना परमेश्वर आज से
आपकी जिंदगियों में वो काम करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। परमेश्वर एक नए नए रास्तों को खोलेगा, नई नई ब्लेसिंग को खोलेगा, बड़े बड़े मार्ग खोलेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को जिनकी आशीषें बंद है, आज से आशीषें खुलने के लिए जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सोच रहे हैं कि शायद मेरी लाइफ में एक भी काम नहीं बन रहा, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं पवित्र आत्मा जी, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं आज पवित्र आत्मा जी इनकी आशीषें खोल दे। जो इस समय सोच रहे हैं पवित्र आत्मा, आज बड़ी गुड न्यूज इनके घर में आने पर, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग इनके घर में आने पर, हर आशीष का रास्ता इनके लिए खुलने पाए। जो इस समय अपने सिर पे हाथ रख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ले। और इसी समय मैंने देख रहा हूँ इसी समय जिनके नाम GRSMNTKL से आपको बेटे की आशीष मिल रही है, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह का नाम। सागर तुझे जॉब मिल रही है इस समय, हर जीत कर मैं कार्य करे। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके कामों को खोल रहा है। एक बच्चे को विदेश के लिए PR दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। रजनी बेबी की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पारस नशे से कोई आपके घर से आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। सुमित मैं कह रहा हूं कि आप बहुत प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने जो परमेश्वर को अपना समय दिया, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं कोई राज पवित्र आत्मा कर रहा है कि कुछ बिजनेस में रुकावटें खत्म हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय तेजस्वी आत्मा आपसे बात कर रहा है। और इसी समय तेजा आत्मा कह रहा है बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। युवराज बिजनेस खुल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ नूतन, आपके घर में बहुत लड़ाई रहती है, नशा, हाउस का प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसे चंगा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। उसी समय नूतन और नुमन ऐसे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसी समय स्टॉप कर रहा हूँ यीशु मसीह का नाम।